अध्याय 2। मैं उसके सवाल से हैरान हो गया। क्या मैं कभी उससे नाराज हुआ हूँ? मैं ऐसा नहीं सोचता। मिखाइल जुवेलियन के जीवन का प्यार था और उपन्यास का मुख्य पात्र था। लेकिन अब जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल बुरी तरह शांत हो गया। मेरे अंदर एक निराशा भरी भावना जाग उठी। मैं उस पर बहुत मुग्ध हुआ करता था, लेकिन अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता। अतीत में जुवेलियन मिखाइल को अपने रक्षक की तरह मानती थी। वह उसके प्यार के लिए तरसती थी और उसके हर शब्द पर अड़ी रहती थी। उसके हाव भाव में जरा सा बदलाव आते ही वह चिंतित हो जाती थी और उसे लगातार डर रहता था कि कहीं वह उसे भी न छोड़ दे। हालांकि आधुनिक दुनिया में मेरे अनुभवों ने जुवेलियन के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया। मुझे ट्यूशन की लागत का ध्यान रखना था, अपने ग्रेड को ऊपर रखना था, नौकरियों की तलाश करनी थी और रहने का खर्च खुद ही उठाना था। मुझे अपना उद्धारकर्ता बनने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना भविष्य स्वयं बदल सकता हूँ। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद मैंने अपना मुंह खोला। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बस उस पर और अधिक समय और भावनाएं बर्बाद नहीं करना चाहता था। जुवेलियन, मिखाइल ने थोड़े नाराज भाव से मेरी ओर देखा। हालांकि हमारा रिश्ता जबरदस्ती शुरू हुआ था, फिर भी ये 2 साल तक चला। मैं उसकी आवाज़ का लहजा सुनकर ही समझ गया कि उसके शब्दों का वजन कितना है। अगर आप छोटे छोटे मामलों को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो क्या हमारे रिश्ते में समस्याएं आना संभव नहीं है? यह कोई अनुरोध नहीं बल्कि एक छिपी हुई चेतावनी थी। वह मुझसे कह रहा था कि मैं उसे परेशान करना बंद कर दूं। मैं हमेशा की तरह मासूमियत से मुस्कुराया। इस समय को छोड़कर मैं ईमानदार था। मैं नाराज नहीं हूँ। मैं मजाक कर रहा था जब मैंने तुम्हें देर से आने के लिए डांटा था। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए सुखद बातें की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह मेरे जवाब से नाखुश थे। उसने गंभीर भाव से मेरी ओर देखा। एक मजाक, ऐसा कुछ नहीं लगता जो आप करेंगे। वह हड़बड़ाया और थकी आंखों से मुझे देखा। तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसके चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी देखकर मैंने आह भरी। खैर, मुझे लगता है कि वह परेशान हुए बिना नहीं रह सकता। पिछली जुवेलियन अक्सर उसके प्रशिक्षण में हस्तक्षेप करती थी। मैंने उसकी पिछली गलतियों के कारण इस बार उसे छोड़ देने का फैसला किया। मिखाइल, क्या आप कृपया? आपने कहा था कि आपको केवल थोड़ी देर के लिए मेरी ज़रूरत है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने मेरी बात काट दी। मैं जोर से हंसा, लेकिन वो खुश नहीं दिखे। अगर यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है तो मैं जाऊंगा। हमेशा की तरह मिखाइल सबसे पहले निकलने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब मेरे करीब रहने के लिए बहुत अधीर था। उनके अशिष्ट रवैये के बावजूद मुझे पता था कि उपन्यास के मुख्य पुरुष किरदार के साथ दुश्मन बनाने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला था। बस 1 मिनट लगेगा, मुझे अब जाना होगा। एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र है जिसमें मुझे भाग लेना है। जब मैंने उसकी ठंडी निगाहें देखी तो मैं चिढ़ गया। आह, ये दयनीय है। वह सोचता है कि मैं उसके 5 मिनट के समय के लायक भी नहीं हूँ। 3 दिन पहले मैंने उससे पूछा भी था कि उसके पास मेरे लिए कब समय है, क्योंकि मुझे उसकी ट्रेनिंग बाधित होने का डर था। लेकिन आज हमारी वादा की गई नियुक्ति पर मुझे इंपीरियल नाइट्स के वेटिंग रूम में 3 घंटे बिताने पड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया, यह आदमी मेरे प्रयासों को नज़रअंदाज करता रहा। उन्होंने केवल अपने समय को महत्व दिया, मेरे समय को नहीं। खैर, अब मेरे लिए इसे सहने का कोई कारण नहीं है। मैंने अपनी आवाज़ धीमी करके मूड सेट कर दिया। कृपया बैठिए, इसमें केवल 1 सेकंड लगेगा। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही मना कर दिया था। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी मानो वह सोच रहा हो कि वह इस रिश्ते में श्रेष्ठ है। मुझे उसका भ्रम तोड़ने की इच्छा महसूस हुई। मेरे पिता जानते हैं कि हम आज मिल रहे हैं। अगर तुम जल्दी लौट आओ तो क्या यह अजीब नहीं होगा? जब मैंने अपने पिता का जिक्र किया तो मिखाइल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, जो एक ऐसे बॉस थे जिनसे वे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। 5 मिनट, उसने स्वीकार किया। ऐसा लगता था कि सबसे शक्तिशाली शूरवीर भी साम्राज्य के एकमात्र तलवार स्वामी से डरता था। मिखाइल आज्ञाकारिता में बैठ गया। शायद मुझे थोड़ा पहले ही ड्यूक का जिक्र करना चाहिए था। मैं उस समय को याद करके हंसा जब मैं अपने सामने वाले व्यक्ति को खुश करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये सब व्यर्थ था। इस समय वहां से निकलने का एक आसान रास्ता था। उसी क्षण मैंने एक कठोर आवाज सुनी। इसमें इतना अजीब क्या है? मिखाइल की अभिव्यक्ति झुंझलाहट से भरी थी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे उसकी सद्भावना की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 वर्षों से हमने काफी समय एक साथ बिताया है। मैंने एक भावुक शुरुआत के साथ शुरुआत की।
उसने शायद सोचा कि मैं उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उसने धीमी आवाज में मुझे टोक दिया। क्या तुमने मुझे सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ बुलाया था? उसने मुझे जो कहना था उसे पूरा भी नहीं करने दिया और पहले ही अपना धैर्य खो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसे सचमुच मेरे साथ रहने से नफरत है। वह बहुत अधीर है। मैं उसे एक उपहार भी देने वाला था। हालांकि मैं उसकी बातों से असंतुष्ट था, मैंने उसे एक निष्ठाहीन मुस्कान दी जो मैंने अपनी अंशकालिक नौकरी से सीखी थी। अब आप व्यस्त नहीं रहेंगे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैंने उसके रवैये पर नाराजगी व्यक्त की। वह बहुत ज्यादा व्यवहार कर रहा है। मैं ईमानदारी से उसे बताना चाहता था, मैं अपने पिता को इस बारे में बताने जा रहा हूं और वह तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। वह जुवेलियन की शक्तिशाली पृष्ठभूमि के बारे में भी जानता है और इससे उसे सबक मिलेगा कि शक्ति क्या कर सकती है। हालांकि मेरे पिता कभी भी किसी ऐसे अधीनस्थ को नौकरी से नहीं निकालेंगे जिसकी उन्हें परवाह हो। अगर मिखाइल और मैं एक दूसरे का तिरस्कार करने लगे तो इसका अंत मेरे लिए बहुत बुरा होगा। आइए अब दुश्मन न बनाएं। मेरा लक्ष्य लंबा जीवन जीना है, मैंने धीरे से कहा और अपने मन में इस निर्णय की पुष्टि की। मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। मेरे शब्दों पर धीरे धीरे सामान्य होने से पहले उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यहाँ तक कि उसके होठों का कोना भी ऐसे झुक गया जैसे उसे मुझ पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। तुम धोखा दे रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस पर विश्वास करूंगा? मैंने उसके सावधान रवैये पर आह भरी। खैर, अब और कुछ कहना समय की बर्बादी होगी। यह आप पर निर्भर है कि आप इस पर विश्वास करें या नहीं। मुझे जो कहना था वह मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैं मुड़ा, लेकिन एक ठंडी आवाज ने मुझे रोक दिया। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा, बस फिर कभी मेरे सामने मत आना। उसके अप्रत्याशित शब्दों से मेरे मुंह के कोने सिकुड़ गए। मुझे लगता है कि ब्रेकअप सफल रहा। उसका जो भी कारण था, उसने उसे स्वीकार कर लिया। मुझे सांस आए। अब मेरा लक्ष्य जीवन का भरपूर आनंद लेना था। हालांकि पिताजी मेरे प्रति उदासीन थे, लेकिन उनकी बेटी होने के कारण मुझे जो विलासितापूर्ण जीवन मिला, उसका समर्थन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अपने पैसे खर्च करते हुए भी खुशी से रहना बुरा नहीं होगा। जैसे जैसे मैंने उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की, मेरा उत्साह बढ़ता गया। मैंने पीछे मुड़कर मिखाइल की ओर देखा और मुस्कुराया। अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मैं आपकी खुशी की कामना करता हूँ। ईमानदारी से उसे विदा करने के बाद मैं मुड़ा। जब मैं मिखाइल से मिलता था तो मैं आमतौर पर सुंदर लेकिन असुविधाजनक जूते पहनता था। आज मैंने जो पहना था वह सादा और कम हील वाला था। क्या इन आरामदायक जूतों के कारण ही मैं बिना पछतावे के यहाँ से जा सका? उसने कहा कि उसे हर चीज के लिए खेद है। महिला के पीछे हत्ती आकृति को घूरते हुए मिखाइल ने उपहास किया। बकवास, यह मेरा ध्यान आकर्षित करने की एक चाल होगी। उसे यकीन था कि महिला फिर से घूमकर उसके पास आएगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत वह उस पर एक और नजर डाले बिना चलती रही। जब वह अंततः प्रतीक्षा कक्ष से बाहर निकली तो उसने अपनी मुठियां भींच लीं। क्या वह गंभीर थी? जुवेलियन एलोई फ्लोयेन। मन की बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद वह निस्संदेह सुंदर थी। पिछले 2 वर्षों से वह उसके व्यवहार को सहन कर रहा था, जिसे उसने प्यार के नाम पर माफ कर दिया था। वह जहां भी जाता था महिला उसका पीछा करती थी। जिन लोगों से वह बात करता था वह उनके प्रति शत्रुता प्रदर्शित करती थी और यदि वह उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देता था तो वह बहुत खुश होती थी। वह एक कुत्ते की तरह थी, एक मूर्ख कुत्ता जो दूर धकेले जाने पर भी अपनी पूंछ हिलाता था और अपने मालिक के न हिलाने पर भी स्नेह दिखाता था। हालांकि यह बहुत कष्टप्रद था, लेकिन उसके पिता और उसके आदर्श ड्यूक फ्लोयेन से मिले ध्यान के कारण उसने उसे सहन किया। जब वे पहली बार मिले तो ड्यूक ने कहा था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिखाइल। इसके अलावा उसे राहत मिली कि जब वह उसके साथ थी तो अन्य परेशान करने वाली महिलाएं उसे परेशान नहीं करती थी। उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? अनिश्चितता से त्रस्त मिखाइल ने अनजाने में अपनी मुठियां भींच लीं। अब जब वह महिला पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गई तो उसे राहत की बजाय अप्रत्याशित रूप से अजीब महसूस हुआ। ये राहत की बात है कि अब मुझे उस परेशान करने वाली महिला को नहीं देखना पड़ेगा। मिखाइल ने परस्पर विरोधी विचारों को दूर करने के लिए इस मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन धिक्कार है, वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसके शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। मुझे अब तक की हर चीज के लिए खेद है। मैं आपकी खुशी की कामना करता हूँ। वह उसकी मुस्कान भी नहीं भूल सका। वह थोड़ी राहत महसूस भी कर रही थी।
आह, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे पेट की गांठ खुल गई है। मैं अब अपने कमरे में जाकर आराम करूंगा। मैं अभी अभी मिखाइल से अलग होकर घर आया था। तभी मेरी मुलाकात सामने के दरवाजे पर एक खूबसूरत आदमी से हुई। मुझे उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें विरासत में मिली थीं, लेकिन उसका आकर्षक रूप नहीं। चूंकि वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति था जो धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, ऐसा लग रहा था कि हम भाई बहन हो सकते हैं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब मैं इस व्यक्ति से अधिक उम्र का दिखूंगा। पिताजी, आपका दिन कैसा था? मैंने उत्साहित स्वर में उनका स्वागत किया, जो कि मैं अंदर से जो महसूस कर रहा था उसके बिल्कुल विपरीत था। उसने मुझे उदासीनता से देखा। हालांकि हम परिवार थे, फिर भी कई साल हो गए जब मैंने उसका इस तरह स्वागत किया। यहाँ दोबारा मत आना, उन्होंने मुझे एक बार बताया था। ठुकराए जाने के बाद मैंने उनसे केवल तभी बात की जब यह महत्वपूर्ण व्यवसाय से संबंधित था। लेकिन अब मेरे पास उससे मित्रता का दिखावा करने का एक कारण था। मैं बस खुशी से जीना चाहता हूँ। अपने पिछले जीवन की यादों को पुनः प्राप्त करने के बाद मुझे एक महत्वपूर्ण तथ्य का एहसास हुआ। चाहे मैं उनके प्यार की कितनी भी भीख मांगूं, मेरे पिता अंततः मुझे छोड़ देंगे। कई मायनों में अभावग्रस्त होने के अलावा मैं एक शर्मनाक अस्तित्व से ज्यादा कुछ नहीं था जिसका उल्लेख उन्होंने कभी अन्य लोगों से नहीं किया। चूंकि मैं किसी भी तरह उससे प्यार नहीं करने वाला था, इसलिए मैं हार मान लूंगा और अपनी खुशी कहीं और ढूंढूंगा। हाँ, पैसे की खुशी। बेशक, मेरे पास विवेक था, इसलिए मेरा लालची होने का इरादा नहीं था। शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी संपत्ति, मेरे पिता के कुछ पैसे और उनकी अनगिनत जिम्मेदारियों में से एक को संभालने वाली नौकरी ही काफी होगी। वास्तव में मैं केवल उन चीजों के साथ भी एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहा होता। अब मेरा अपने पिता से प्यार की भीख मांगने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब तक मुझे उसके पैसे की जरूरत थी, तब तक उचित संबंध बनाए रखना जरूरी था। अगर मूल उपन्यास की तरह मुझे उसका साथ नहीं मिला, तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचेगा। मैंने उसे एक निष्ठाहीन मुस्कान दिखाई, जो मैंने खुदरा क्षेत्र में काम करने से सीखी थी। आप पूरे दिन प्रशिक्षण की देखरेख से थक गए होंगे। एक बार फिर उसने उत्तर नहीं दिया। हे भगवान, क्या एक शब्द भी कहना उसे मार डालेगा? उसके व्यवहार ने मुझे किसी भी अन्य इंसान की तरह खराब मूड में ला दिया। फिर भी मुझे उसके द्वारा नजरअंदाज किए जाने की आदत थी। तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, मैं भी ऊपर जाऊंगा। मैंने जल्दी से एक तरफा बातचीत खत्म की और दूसरी मंजिल पर सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी मैंने उसे बोलते हुए सुना, आज कोई प्रशिक्षण नहीं था। कहानी खत्म, अलविदा।